वेलकम टू एग्जाम क्रैक। आज हम बल तथा दाब से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले रेट एवं सीटेज एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। यह रीट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए 27 न्यूटन के, ऑप्शन नंबर बी 9.8 न्यूटन के, ऑप्शन नंबर सी 264.6 न्यूटन के, या ऑप्शन नंबर डी 2700 न्यूटन के। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम भार लगभग 9.8 न्यूटन के तुल्य होता है। तो 27 किलोग्राम भार तुल्य होगा 27 गुणा 9.8, और जब इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 264.6 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 264.6 न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 न्यूटन में कितने डाइन के तुल्य होता है। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है, यह रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 10 की घात 4, ऑप्शन नंबर बी 10 की घात 5, ऑप्शन नंबर सी 10 की घात 3, या ऑप्शन नंबर डी 10 की घात 6। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है, तो 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के तुल्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 की घात 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। तो डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। तो डोरी द्वारा लटके पिंड पर कार्यरत बल होगा F बराबर mg, जहां पर g है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो जब कोई पिंड डोरी की सहायता से लटकाया जाता है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है। तो इस स्थिति में उस पर कार्यरत बल होगा F बराबर mg। तो m की वैल्यू है 0.75 किलोग्राम, जिसमें पॉइंट हटते लगेंगे 0, गुणा g का मान है 9.8, जहाँ पॉइंट हटा तो लगा 0। तो ये होगा 75/100। इसको हल करेंगे तो आएगा 3/4, 25 से कटने पर, जबकि इससे 2 से काटा जाएगा तो ये आएगा 4 बार कटा 8, एक बार 9 बार/2। तो इसका आंसर 3/4 गुणा 49/2। जब इसको आगे हल करेंगे 3/4 गुणा 49/5, जब इसे हम गुणा करेंगे 9×3 = 27 का 7, हासिल लगा 2, 4×3 = 12, 147/20। जब इसे हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.35 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.35 न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लुढ़कती हुई वस्तु पर कार्य करने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन नंबर बी लोटनिक घर्षण, ऑप्शन नंबर सी क्षैतिज घर्षण, या ऑप्शन नंबर डी सीमांत घर्षण। तो लुढ़कती हुई वस्तु पर कार्य करने वाले बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोटनिक घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पाउंडल, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी डाइन, या ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो निम्न में से बल का मात्रक नहीं है जूल, ऑप्शन नंबर बी। तो जूल क्या है, हमारी ऊर्जा का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल, या ऑप्शन नंबर डी विद्युत बल। तो निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल। घर्षण बल दो सतहों के मध्य कार्य करने वाला बल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से किस घटना में पेशीय बल कार्य कर रहा है। पेशीय बल से तात्पर्य है वह बल जिसमें हमारी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। तो इस ऑप्शन नंबर ए के चुंबक पर लोहे का चिपकना, ऑप्शन नंबर बी पेड़ से सेब टूटकर जमीन पर गिरना, ऑप्शन नंबर सी ऊँट द्वारा गाड़ी को खींचना, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊँट द्वारा गाड़ी को खींचना। इसमें उसके पेशियों का प्रयोग हो रहा है तथा पेशीय बल कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊँट द्वारा गाड़ी को खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल होता है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु के द्रव्यमान के बराबर, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के आयतन के बराबर, ऑप्शन नंबर सी वस्तु की आकृति के बराबर, या ऑप्शन नंबर डी वस्तु के भार के बराबर। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के भार के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 चंद्रमा की सतह से यदि एक चट्टान का टुकड़ा लाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नियत रहेगा, ऑप्शन नंबर सी भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे,
या ऑप्शन नंबर डी भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। जब कोई चट्टान का टुकड़ा चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नियत रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान हर कंडीशन में समान रहता है जबकि भार में परिवर्तन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नियत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु पर जब दो बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा में कार्य करते हैं तो उसके मध्य कोण कितना होता है। तो देखते हैं हम, जैसे कोई एक वस्तु है ये, जब इस पे दो बल इधर से कार्य कर रहे हैं विपरीत दिशा से, जो जो कि एक सरल रेखा में है, तो इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण होगा 180 डिग्री का कोण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। तो किसी वस्तु पर जब दो बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा में कार्य करते हैं तो उनके मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अभिकेंद्रीय बल के लिए असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें बल की दिशा सदैव बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी, परिणामी बल सदैव समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी, बल की दिशा सदैव परिधि की ओर होती है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो अभी केंद्रीय बल, हम जानते हैं कि अभी केंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। तो अभी केंद्रीय बल की दिशा परिधि की ओर होती है, यह असत्य कथन है अभी केंद्रीय बल के संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल की दिशा सदैव परिधि की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय बल के लिए असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक आकर्षी बल है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रतिकर्षी बल है। ऑप्शन नंबर सी, यह आकर्षी बल भी है और प्रतिकर्षी बल भी है, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आकर्षी बल भी है और प्रतिकर्षी बल भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्व त्वरण के लिए सत्य कथन होगा। गुरुत्व त्वरण के लिए सत्य कथन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व त्वरण 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्व त्वरण के लिए सत्य कथन होगा। तो सारी कंडीशन गुरुत्व त्वरण की है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंघी को सूखे बालों में रगड़ने पर उसमें कागज के टुकड़े क्यों चिपक जाते हैं। जो कंघी को जब सूखे बालों पर रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के टुकड़े क्यों चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, स्थिर विद्युत आवेश बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय बल के कारण। या ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल के कारण। तो जब कंघी को सूखे बालू पर रगड़ा जाता है तो उससे कागज के टुकड़े चिपकने का कारण है स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ज्वार भाटा आने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय बल। या ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। तो ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दाब में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है। ये क्वेश्चन आरटेट 2011 में पूछा गया था कि दाब में वृद्धि की जाती है तो पानी के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी, घटता है। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब दाब में वृद्धि की जाती है तो क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है। यदि बल को चौगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दे तो दाब पर प्रारंभिक दाब का क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं दाब का सूत्र होता है P बराबर F अपॉन A, जहाँ F बल को प्रदर्शित करता है तथा A क्षेत्रफल को। और जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है यदि बल को चौगुना कर दे यानी F का मान रख दे हम 4 बटा, और ये बोल रहा है कि क्षेत्र को आधा कर दे तो A का मान रखते हैं 1/2। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा 8। तो ये पूछ रहा है कि दाब प्रारंभिक दाब का कितना होगा। तो दाब प्रारंभिक दाब का 8 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 गुना। तो एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है। यदि बल को चौगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दें तो दाब प्रारंभिक दाब का 8 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन तेल। ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध पानी। या ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तेल। या ऑप्शन नंबर डी, पारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। तो पारा के द्वारा समान गहराई पर तरल पदार्थों में दाब अधिकतम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दाब का मात्रक होता है।
ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बार या ऑप्शन नंबर डी ओम। तो दाब के सारे ही मात्रक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी नदी पर बनाए जाने वाले बांध की दीवारें कहाँ अधिक बल अनुभव करती है? ऑप्शन नंबर ए ऊपरी भाग पर, ऑप्शन नंबर बी पेंदे पर, ऑप्शन नंबर सी मध्य भाग पर या ऑप्शन नंबर सी सभी स्थानों पर। तो किसी भी नदी पर बनाए जाने वाले बांध की दीवारें सबसे ज़्यादा पेंदे पर बल का अनुभव करती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेंदे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। यदि बैरोमीटर में पारा यकायक कम हो जाता है तो संभावना होती है कि ऑप्शन नंबर ए मौसम साफ रहने की, ऑप्शन नंबर बी मौसम ठंडा रहने की, ऑप्शन नंबर सी ओले पड़ने की और या ऑप्शन नंबर डी आंधी तूफान आने की। यदि बैरोमीटर में पारा यकायक कम हो जाता है तो इसकी संभावना होती है आंधी तूफान आने की। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंधी तूफान आने की। बैरोमीटर द्वारा दाब का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है। ऑप्शन नंबर ए 1,01,325 पास्कल, ऑप्शन नंबर बी 1,01,235 पास्कल या ऑप्शन नंबर सी 1,01,236 पास्कल या ऑप्शन नंबर डी 1,01,326 पास्कल। तो समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है 1,01,325 पास्कल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1,01,325 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब का मान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब के मान में कमी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर जल दाब का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए समान, ऑप्शन नंबर बी पहले बिंदु पर अधिक दूसरे पर कम, ऑप्शन नंबर सी असमान या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर जल दाब का मान समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। जल में डूबी हुई बाल्टी को खींचने में आसानी क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्लावन बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी जल दाब के कारण, ऑप्शन नंबर सी वायु दाब के कारण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल में डूबी हुई बाल्टी को ऊपर खींचने में आसानी होती है, इसका प्रमुख कारण है उत्प्लावन बल के कारण। इसके कारण ही बाल्टी हल्की प्रतीत होती है तथा उसे ऊपर खींचने में आसानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी वायु दाब के सिद्धांत पर या ऑप्शन नंबर सी पास्कल के सिद्धांत पर या ऑप्शन नंबर डी बर्नौली के सिद्धांत पर। तो हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जिस जगह द्रव का वेग कम होता है वहां दाब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी अधिक, ऑप्शन नंबर सी दाब सभी जगह समान होता है, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जिस जगह द्रव का वेग कम होता है उस जगह दाब अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीमा ML/T स्क्वायर किसके अनुरूप है? यहाँ टी स्क्वायर की जगह T-2 का स्क्वायर है। यह विमा है ML/T-2। तो किसके अनुरूप है? यह विमा बल के अनुरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बल के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है? तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण, जैसा कि हम जानते हैं बल होता है F बराबर m है, जहाँ F बराबर m तथा F बराबर a होता है। जैसा कि F बराबर a है तो इससे सिद्ध होता है कि बल और त्वरण एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29। शरीर का वजन ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होगा, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर मैदानों की तुलना में पहाड़ी पर अधिकतम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 30। 20 किलोग्राम वजन को जमीन
के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ रखने के लिए किया गया कार्य। जब हमने 20 किलोग्राम की कोई वस्तु को ज़मीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा है, तो इस स्थिति में हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा W बराबर mgh, जहाँ पर m द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, g गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है तथा h ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। जो इसका मान लिखते हैं, m का मान है 20 गुणा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। अगर हम इसे 10 मान लें तो ठीक, अगर हम गुरुत्वीय त्वरण को 10 रखते हैं तथा ऊंचाई को रखते हैं 1, तो जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 200 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा 200 जूल। तो 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य होता है 200 जूल। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 जूल। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।